शुरू कर देंगे। इनकार की सी लज्जत इकरार में कहां, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। जुल्म जल्द आ रहा है। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। तुम्हारे साथ पूरी रात ना सड़कें नापूंगा मैं, और अपने दिल की हर बात तुमसे कर दूंगा, हर बात। और वो सारे अंदेशे ना मैं समंदर में बहा दूं जो मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। मैं अब कोई ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता, और फिर तुम्हारे साथ उन लहरों को गिनो। खैर, खाओ ना। शेफ, अरे खाओ ना, ये लो प्लीज। थैंक यू। वेरी नाइस। ऐसे देखोगे तो नहीं खा पाऊंगी। खाना तो पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपने सामने बिठा के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा तब। साफ नहीं हुआ अभी? मैं आए? मैं कर लेती हूँ साफ। ये लो, खुद साफ कर। कुछ भी तो नहीं है। Give it to me. कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। टिश्यू फेंक दो। जी नहीं, तुम्हारे आंसुओं का जो टिश्यू था ना, वो भी मैंने संभाल के रखा था। ये भी संभाल के रखूंगा अपनी डायरी में। सेफ, तुम पागल तो नहीं हो? पॉकेट में रख रहे हो, चोटियां हो जाएंगी। चलो, कोई तो हमारी मोहब्बत का गवाह होगा, चोटियां ही सही। सीरियसली सेफ? ये क्या किया तुमने? एहसान को कौन से वास्ते दे दिए जो उन्होंने मारी और सैफ का रिश्ता तय कर दिया है? वही जो आपने किया था। आपने मेरे मियाँ से बात करके मामला बिगाड़ दिया था, और मैंने आपके मियाँ से बात करके मामला संभाल लिया है। तुम कौन होती हो सैफ का रिश्ता करने वाली? मेरा बेटा है वो। लेकिन हमारे मजहब में तो औरत को अपना रिश्ता खुद करने की इजाजत है। आपने और एहसान भाई ने भी तो यही किया था उमामा के सिलसिले में। रजिया आपा ने खुद मुझे बताया। हाँ, वो तो बताएंगी, चाहते जो हो तुम उनकी, लेकिन मैं ये तुम्हारा प्लान पूरा नहीं होने दूंगी। याद करें, आपने कहा था कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वाकई अच्छी माँ बन के इस रिश्ते को कबूल कर लें, क्योंकि सैफ नहीं जानता कि वो कॉल इरफान को आपने की थी।
और एहसान भाई को भतीजी कितनी अजीज है ये तो आप देख ही चुकी हैं। उन्होंने तो आपकी राय लेने के लिए वक्त भी नहीं मांगा और मुझे हाँ कर दी। मामा हमारा सारा प्लान बिगड़ गया है। चची ने पता नहीं क्या कहा है बाबा से कि ना ही वो उनकी शादी पे मान गए हैं बल्कि मारिया और सैफ का निकाह मुझसे पहले होगा। अब तुम्हें अंदाजा हुआ, जब मेरी और एहसान की शादी हो रही थी तो इस समीना ने हमारा सुकून बर्बाद किया हुआ था। अंदाजा नहीं, यकीन हो गया मामा। और तरबियत भी उन्होंने मारिया की ऐसी ही की है। उसका यहाँ बार बार आना, सैफ से दोस्ती करना और उसे अपने प्यार में फंसाना, ये सब पहले से प्लानिंग थी उसकी। और बाबा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मारिया उनको मुझसे ज्यादा अजीज है। मेरी शादी और मारिया की रुखसती एक ही दिन होगी। फाओ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसान के साथ जाके बात कर लेनी चाहिए थी। जाहिर तो उसने मेरी जीत दिखाई है, लेकिन पीठ पीछे उसने ट्रम्प कार्ड संभाल रखा था। आप ही की गलती है मामा। आपको इन दोनों के होते हुए ना बाबा और सैफ के सामने फाइल निकालनी ही नहीं चाहिए थी। बेटा मुझे क्या पता था कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा। अब मेरा क्या होगा? मेरी शादी की शॉपिंग के वक्त मारिया मेरे साथ होगी। मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, सब कुछ सेम होंगे। ऐसे ही चाहेंगे ना बाबा? तो ये क्या बात हुई? तुम? क्यों? मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बात करनी थी तुमसे। उमाइमा, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। देखो अब सब कुछ बेहतर हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर ये जो नया रिश्ता बनने वाला है इसको कबूल करें। रिश्ता? मैंने तो हमारा ये बचपन का कजन वाला रिश्ता ही कबूल नहीं किया, तो किसी और रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों का हक मारने का। आराम से बात करो, अब तो मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा भी होने वाली। एक्सक्यूज मी, होने वाली हो ना, हुई तो नहीं। जस्ट बिकॉज बाबा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता हो गया। शादी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। क्या पता तुम्हारे और सैफ के रिश्ते की मुद्दत भी ताईजान की इद्दत जितनी हो, 4 महीने और 10 दिन। हो गया? क्या बाकी है? शायद तुम मेरी बात को सिर्फ धमकी समझ रही हो। देखो मायमा, इस बार हर चीज मेरे हक में है। अल्लाह की मदद, सैफ की मोहब्बत, मेरी माँ की दुआएं और ताया अब्बू का प्यार। तो जीत मोहब्बत की ही होगी इंशाअल्लाह। अभी काम करो, तुम जाओ, मुझे काम है। या अल्लाह, इस बार बस सब ठीक हो जाए। मुझसे तुमने तो हद ही कर दी, कुछ कहा ही नहीं मुझसे। समीना ने मुझे बताया कि सैफ और मारिया का रिश्ता तय हो गया है। वो एक्चुअली एहसान चाह रहे थे कि ये खुशखबरी आपको खुद दें। वैसे फैसला तो बड़ा अच्छा है। इसके बजाय कि कोई बाहर की लड़की आके राज करे घर पे, बेहतर है कि घर की लड़की खुश रहे घर में। जी। आई मैं आपको प्लेट बना कर दूं? नहीं नहीं, मैं तो बस आपा को मिलने आई हूँ। हाय बेटा, जितनी तुम ताबेदार हो ना
थोड़ी सी ताबेदारी उमाइमा को भी सिखा दो। क्या बात है आप सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। बेटा मेरा वहां काम करने गया है और तुम्हारी बेटी सुबह दोपहर शाम उसको फोन करती रहती है। मैं जब भी फोन करने की कोशिश करती हूँ तो एंगेज आता है। मेरा भी लिहाज नहीं किया बच्ची ने। मैं समझा दूंगी। समझाओगी नहीं, उसके जहन में बिठाओगी ये रिश्ता मैंने तय किया था। पता चले आगे जाके मुझे भारी पड़ जाए, तरस जाऊं मैं अपनी बेटी की आवाज सुनने को। कभी कभी मुझे डर लगता है उमाइमा के लिए अब्दुल्ला का इंतखाब हमने गलत तो नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब्दुल्ला तो अच्छा लड़का है। रजिया आपा के मिजाज की वजह से वो अब्दुल्ला के बारे में इतनी पॉजेसिव है। हर माँ होती है, क्या तुम नहीं हो? हूँ, लेकिन इतनी नहीं हूँ। रजिया आपा को तो एतराज है कि उमैमा अब्दुल्ला को फोन क्यों करती है। अभी तो सैफ और मारिया की एंगेजमेंट भी नहीं हुई और वो अभी से इतनी बेतकल्लुफी कर रही है। आगे जाके क्या होगा? देखो मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपा से बहस नहीं कर सकती। आपको बहस करने को कौन कह रहा है, लेकिन आपा को समझाया तो जा सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है। हमें हर छोटी छोटी बात में मसला करेंगे तो हमारी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देखो ये रिश्ता उमाइमा की मर्जी से हुआ था तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना उसे। और उसे कहो अब्दुल्ला को ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। तैयार हो गई? नहीं, अभी चूड़ियां सिलेक्ट कर रही हूँ। मेरे नाम की ना? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, पिक्चर भेजो, देखना चाहता हूँ कैसी लग रही हो। जीन नहीं, मंगनी की रस्म के लिए तैयार होके आऊंगी ना, तभी देखना। ओ मारिया, वहां सब बड़ों का सेंसर बोर्ड होगा, मुझे दिल खोलकर तुम्हें देखने भी नहीं देंगे वो लोग। फिर भी मैं कोई पिक्चर नहीं भेजूंगी, मंगनी पर ही देखना आप। अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, मैं खुद ऊपर आ जाता हूँ, तुम्हें देख लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पुप्पू अम्मी के साथ ही बैठी है, मंगनी से पहले चाहते हो तुम्हारी क्लास हो। वैसे जालिम समाज तो हमारे बीच बाद में आएगा, तुम खुद किसी जालिम समाज से कम नहीं हो। वैसे एक सैफ है जो एक ही घर में रहते हुए मारिया के पीछे पागल है, और एक अब्दुल्ला है जो हर बात में अब भी फुप्पो को ही तरजीह देता है मुझ पर। हद होती है सैफ। खैर पिक्चर मैं तुम्हें नहीं भेजने वाली हूँ, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, अभी मान लेता हूँ, एक दफा मंगनी होने दो, फिर तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। देखते हैं। See you soon. नजर न लगे मेरी बेटी की खुशियों को, बहुत प्यारी लग रही है। लाउंज में सब बैठे इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ। अच्छा होता ना कि ये रस्म आपकी इज्जत की बात होती। अरे बेटा, माँ के लिए जगह और वक्त की कोई कैद नहीं होती। वो जहां भी रहे उसकी दुआ औलाद का साया बनी रहती है। फोन छोड़ो और बाहर आओ प्लीज। मामा फोन दे यार, अब्दुल्ला से बात करनी है। वो ऐसे इतना अजीब सा हो रहा है, घुटन हो रही है, से बात करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मैंने मारिया को कबूल नहीं किया है जो मैं उसकी और सैफ की मंगनी में शिरकत करूं। बेटा एहसान और रज़िया आपा ये नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए अभी के लिए इस पर पर्दा डाले रखो। और ये सब बर्दाश्त करूं? मारिया का हमारे घर में आना, सैफ की बीवी बनना और हमारी सारी जायदाद और इनहेरिटेंस में हिस्सेदार। फिलहाल तो करना पड़ेगा ना। पहले समीना और मारिया के सामने रज़िया आपा ने मुझे 2 कौड़ी का नहीं छोड़ा, ये कहकर कि तुम सारा वक्त अब्दुल्ला से बात करती हो।
इसलिए तुम्हें उससे कम बात करनी है। तो ही इज माई फियांसे, उससे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? आपको पहले स्टैंड लेना चाहिए था इस पे। फियांसे है, शौहर नहीं। और ये बात बड़े खुल के जताई है रजिया आपा ने, इसलिए प्लीज उसको कॉल करना कम कर दो। तो मामा आई लव हिम, और इतने कम दिनों के लिए वो पुप्पो से दूर गया है। आई वॉन्ट टू गेट क्लोज टू हिम। मैं शिकायत करूंगी पुप्पो की उससे। खबरदार जो तुमने ऐसी हरकत की। अब्दुल्ला अपनी माँ का बहुत ओबीडियंट बेटा है, उसने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करना। और आपा अगर मुकर गई तो अब्दुल्ला के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ। कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। क्या बात है? पहली अंगूठी की जगह बना ले। वैसे तो मंगनी से ज्यादा मोहब्बत मुकद्दम, लेकिन अम्मी ने कहा तो मैंने सोचा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। वाह, यानी तुम भी मेरी तरह बातों में शेर व शायरी लाने लगे। इसे खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। अरे भाई अब अंगूठी पहना भी दो, बातें बाद में कर लेना। जी बाबा, बस मैं रिंग का साइज देख रहा था। फाइनली मामा मेरी भी मेरे बेटे के साथ तस्वीरें खींच लेना। अरे तुम्हारा बार बार फोन क्यों बजी जा रहा है? वो मेरे दोस्तों की कॉल आ रही है, उन्हें पता चल गया कि आज मेरी एंगेजमेंट है। तो बुला लेते अपने दोस्तों को। मामा अब एक हो तो मैं बुलाऊं, इतने सारों को एंगेजमेंट में कैसे बुला सकूं? और वैसे भी पहले मुझे तो पता चल जाए कि जिसको दुआओं में मांगा था आज मेरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम श्योर मामी भी बहुत खुश होंगी। जी अम्मी बहुत खुश हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, शादी की तैयारियों में किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो प्लीज बिला झिझक मुझसे कह देना। और अगर मुझसे ना कह सको तो अम्मी तो हैं ही, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अब्दुल्ला, लेकिन आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत अहम। अच्छा सैफ को फोन देना, उसे भी मुबारकबाद दो। सैफ अब्दुल्ला बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है, तुमसे इतनी तफसील से बात की और मुझसे 2 सेकंड में खुदा हाफिज? क्या? अब्दुल्ला पूछ रहा था कि
तुमसे मंगनी के खुश हूं या नहीं। कजिन होने के नाते अपने साथ का यकीन दिला रहा था। कजन होना ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए मैं काफी हूँ। उसे एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें खुश कैसे रखना है उससे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूँ। चले सो रहे। मारिया, आज ऑफिशियली तुम मेरी हो चुकी हो। जेलस क्यों होऊंगा मैं? मामा देखा आपने पप्पू ने क्या किया है? अब्दुल्ला से खुद इतनी देर बात की, फिर मारिया की भी बात करवाई। बस मैं बात करूं अब्दुल्ला से तो उनको मसला है। मेरी खुशियों के बीच में ना मारिया के बाद सबसे आगे पप्पू हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन ले, मुझे क्या। देखा नहीं आपने कितनी देर तक बात की उसने मारिया से, जैसे कोई बहुत पुरानी दोस्ती हो। और मुझे एक कॉल भी खुद नहीं करता, मैं करूं तो सही है। अब इसमें अपना मूड खराब करने का क्या फायदा है? ये फैसला तुम्हारा ही था। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगी मामा। जिसकी मंगनी है ना वो खुद करें सारे इंतजामात, मुझे नहीं शौक। हेलो। हेलो, छत पर आओ जल्दी से। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस वक्त तो हरगिज नहीं। बहुत थक गई हूँ, अभी अभी कमरे में आई हूँ और चेंज करने जा रही हूँ। नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। पहले छत पर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ इस वक्त? मारिया, सब घर वालों के सामने अपने नाम की अंगूठी पहनाई है मैंने। इतना तो हक रखता हूँ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओके, परफेक्ट, विल सी यू। ओके, आ रही हूँ। इस वक्त क्यों कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। ये कब किया तुमने? बस कर लिया। पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत अच्छा है। हैव अ सीट। थैंक यू। इसमें क्या है? खाना है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुमने खाना नहीं खाया। तुम्हें पता है किसी ने नोट नहीं किया। तुमने कैसे नोट किया? क्योंकि मैं तो तुम्हें ही देख रहा, मेरा ध्यान किसी और चीज पर गया ही नहीं। सबने इतनी मिठाई खिला दी थी कि खाने का दिल ही नहीं किया। हाँ लेकिन अब भूख लग रही है। इसको कहते हैं दिल से दिल को राह। सैफ, ये मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा है। हाँ तो होना भी चाहिए। मोहब्बत जो करता हूं तुमसे। और मारिया, मोहब्बत कुछ छोटा लफ्ज नहीं है। इस कायनात का सबसे सच्चा जज्बा है मोहब्बत, जो मैं तुमसे सबसे ज्यादा करता हूं। तुम भी खाओ। मैं केक खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तब। धमकी है? मान है। जो ताल्लुकात जुड़ा है ना, उसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ गई थी। पहले मैं तुम्हें देखा करता था और सोचता था कि वाकई में लाइफ पार्टनर हो तो ऐसी हो। अगर मैं थकने लगा तो मुझे थाम ले, कमजोर पड़ूं तो मुझे हौसला दे, रोऊं तो मुझे हंसा दे। और ये सारी बातें मैं तुमसे करना चाहता था, पर डरता था पता नहीं तुम मेरी मोहब्बत को समझ पाओगी या नहीं। इसलिए तुमसे दोस्ती की, तुम्हारे थोड़े से करीब आया,
ताकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जान सकूं, एक दोस्त की तरह। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अब्दुल्ला की तरह पढ़ाकू नहीं हो। इस घर में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन एक बात है तुम्हारी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कि तुम रिश्तों को बहुत मान देते हो। ईद हो, कोई भी त्योहार हो, तायाबू के साथ सबसे पहली दस्तक तुम्हारी होती है। इतना मान देते हो तुम रिश्तों को। इसलिए जब तुमने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी तो घबरा गई थी। कहीं तुम्हारी मोहब्बत पाके मेरा दामन तंग न पड़ जाए। तुम्हारा दामन कभी तंग नहीं पड़ेगा, कभी मोहब्बत कम नहीं होगी। वादा करता हूं तुमसे कि हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर साथ खड़ा रहूंगा, कभी तुम अकेला नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह। Okay, let's start with it. Okay. Sago, let's dance. Congratulations. Congratulations to you too. Thank you. Thank you. बहुत खूबसूरत बनाया तुमने। मैंने नहीं, हमने। कोई होम डेकोर का कंपटीशन होगा ना तो जरूर हिस्सा लेंगे दोनों। ऐसे क्या देख रही हैं? इंशाल्लाह नहीं बोलेंगी? इंशाल्लाह। सोच रही हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह नहीं हो, जो सोचती हो कर गुजरती हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि सैफ से मेरी मंगनी करवाने का फैसला कोई बहादुर इंसान ही कर सकता था। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद शायद थोड़ी बहादुर हो गई हूँ, वरना तो बुज़दिली थी। मुझे तो आप बुज़दिल नहीं लगती। हाँ, इंतहाई साबिर लगती हैं। इतना कि आपके सब्र से डर लगता है मुझे। मारिया बीबी, बड़े साहब शॉपिंग पे जाने को कह रहे हैं। अभी उनसे कहें कि मैं भी अम्मी के साथ काम करवा रही हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, ये तो मैं संभाल लूंगी। जाओ जाओ। अच्छा, 5 मिनट में आती हूँ। जाओ, तैयार हो जाओ। चली जाऊंगी। बेटा, इसमें हर्जी क्या है अगर तुम दोनों साथ शॉपिंग पे चले जाओ? बाबा, एक तो आपने शादी एक दिन रख दी है, ऊपर से हम शॉपिंग भी साथ करें, नॉट पॉसिबल। तो ठीक है मामा, तुम आज चली जाओ, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बाबा से बात करूं, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी है बेटा। तो बाबा, मुझे फोर्स मत करें ना। फोर्स नहीं कर रहा, समझा रहा हूं मैं। जिस तरह तुम अब्दुल्ला को पसंद करती हो, उस तरह मारिया सैफ को पसंद करती है। अपने भाई की खुशी में खुश होना सीखो, और जितना वक्त गुजर रहा है ना उसमें खुश रहना सीखो प्लीज। तो बाबा, मैं अब तक सैफ की वजह से ही चुप थी, लेकिन शादी एक दिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें भी हमारी सेम होंगी और शॉपिंग भी साथ होगी। मेरी हर चीज मारिया से डिफरेंट और बेटर होगी। और मैं इस घर से जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, इसलिए मेरी जगह लेने की कोई कोशिश ना करे। अरे कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पे नहीं चल रही? नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ चेंज करने, बिला वजह तैयार हुई।
बेटा तुम साथ ले जाओ। और मामा आप तो चले। नहीं बेटा, वो मामा अपसेट है, तो अगर मैं चलेगी तो वो और नाराज हो जाएगी। तुम लोग चले जाओ। ठीक है फिर हम निकले। खुदा हाफिज साहिबो, खुदा हाफिज टाइम। हाँ मारिया, ये बेटा ये कार्ड ले जाना। जितनी शॉपिंग करनी हो कर लेना बेटा। अरे नहीं नहीं तायबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा रख लो, जब इसके पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो फिर अपने कार्ड का रोक जमाना है। वाह बाबा वाह, अभी से यानी बेटे से ज्यादा बहू इंपॉर्टेंट हो गए। जा चल। खुदा हाफिज। कुत्सिया, उमायमा को समझाओ। और ये बात मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूँ, मारिया के साथ इसका रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, समझाऊंगी। जहां जहां आपको गैप नजर आ रहे हैं ना, वहां पत्थर रखने हैं। मामा, ये क्या बात हुई? मारिया और सैफ आराम से शॉपिंग पे चले गए और किसी को कोई एतराज नहीं, और मैं अब्दुल्ला को फोन करूं तो सबको एतराज है। रजिया आपा ये चाहती हैं। तो आपने मुझे अब्दुल्ला को सच बताने से क्यों मना किया है? उसको बताने तो दें कि पुप्पू हमारे बीच में आ रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये काम खत्म होना चाहिए, और अभी तक नहीं हुआ। जाएं किचन में। तुम जिस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, अगर इसी लहजे में तुमने अब्दुल्ला से उसकी माँ की शिकायत की तो वो तो यही समझेगा ना कि तुम किस किस्म की लड़की हो। तुम्हें फुप्पो की हर बात माननी होगी। तुम उनकी कोई बात इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा ही मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैं तुम्हें समझाऊं। हाँ, उनको तो परफेक्ट बहू मिल गई है ना, अब बेटी तो बुरी लगेगी उनको। चलो। ये ठीक है, ये और ये खुल गई। क्या? ये क्या किया इसने? देखा आपने फिर चीटिंग की है। अरे कहाँ से चीटिंग की है भाई, जो नंबर है वही चलाया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। डाइस पे आया 5, उस हिसाब से तुम्हारी गोट मेरी गोट से आगे होनी चाहिए। क्या किया तुमने? तुम्हें वहां से 5 दिख रहा है, जो मेरा नंबर आया था मैंने वही चाल चली है। चलो। चीटर। मारिया आ रही मम्मी। तायबू, इस पे नजर रखनी है आपने, ये बहुत चीटिंग करता है। अरे मंगेतर हूँ तुम्हारा, प्यार से बात करो। अब जाओ सुगर लड़कियों की तरह ट्रे सजा कर लेकर आओ, जाओ। सैफ खबरदार जो मेरी बेटी पे हुक्म चलाया। आप भी इसकी साइड लेना है। बिल्कुल। सुन लो। थैंक यू तायब। चलो अब मेरी बारी है। चलें, आपकी बारी है। जी अम्मी। हाँ ये लो, संभाल के ले जाना। जी ठीक है। क्या बात है भाई समीना, अब तो हम रोज आएंगे। ये रोजाना ऐसा तमाम करोगे तुम? क्यों नहीं, आपका घर है, रोज आइए। चची जान, क्या जबरदस्त रिफ्रेशमेंट अरेंज की है। वाह, बिल्कुल जायका आज भी वैसा ही है। जब नुस्खा वही है, तरकीब वही है, तो जायका क्यों बदलेगा? क्या मतलब? ऐसी कौन सी खास तरकीब है जो आप दोनों को पता है? भाई कई सालों पहले मैंने ये तरकीब समीना को बताई थी, ये मैंने कहीं पढ़ी थी। रियली बाबा? हाँ। क्या बात है भाई। मुझे अम्मी ने तो कभी नहीं बताया। बड़े साहब, आपको बेगम साहबा ने नीचे बुलाया, चाय पी लीजिए। माजदा, तुम देख रही हो ना, समीना ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। तुम कुत्सिया से कहो ऊपर ही आ जाए, हमारे साथ चाय पिए। बेस्ट आइडिया, ऊपर ही बुला लो। भाई चाय भी ले आओ आप। चाय के बगैर तो इट्स इनकम्प्लीट। मैंने एक डिजाइन देखा है मैगजीन में जो बहुत दिल कर रहा है मैं बनवा लूं। आ जाओ। बना लेगा, एक मिनट होल्ड करना।
साहब जी आपको बुला रहे समीना बीबी के पोर्शन में। समीना बीबी ने काफी एहतमाम किया तो वो कह रही है आप ऊपर आके चाय पिए। मैं नहीं आऊंगी, मेरी चाय इधर ही ले आओ। ठीक। हेलो, क्या बात है, आज तो बड़े से बात कॉल की? नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ा मोहतात रहने लगी हूँ। आपको पसंद नहीं है ना वीडियोस या फोन पे बात करना? किसी ने कुछ कहा है? वो नहीं, किसी ने नहीं, मुझे बस महसूस हुआ। असल बात यह है कि कभी कभार ज्यादती नुकसानदेह हो जाती है और बाज दफा चीजें अपना चार्म भी खो देती हैं। लेकिन मारिया और सैफ के साथ तो ऐसा नहीं है। वो लोग तो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए बेताब रहते हैं। सैफ मारिया को गिफ्ट्स देता है, उसे बाहर ले जाता है, शॉपिंग कराता है, टाइम स्पेंड करता है। ना तो मैं सैफ हूँ ना ही तुम मारिया। तुमने खुद ही कहा था ना कि मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। अब क्या वो तुम्हारी सोच को? हाँ, वो आप मुझे अभी भी लगते हैं। बस मेरा भी दिल चाहता है आपसे बात करूं, आपको देखूं, टाइम स्पेंड करूं, अपनी फ्रेंड्स को बताऊं कि आपने मुझे बर्थडे पे विश किया, मुझे गिफ्ट्स दिए। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है मुझे बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।